वेलकम टू आवर एम्पावर एजुकेशन पॉइंट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रोशन राज वर्मा आप लोग के लिए एक क्लास 10th के लिए एक नया सीरीज मैं फिर से लिटरेचर का ला रहा हूँ। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका ये रिलेटेड टू द गॉड, ठीक है, जीएल फ्विंट्स के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब ये जो लेटर है गॉड के लिए एक पत्र लिखा जाता है इस स्टोरी में। ठीक है, और ये क्लास 10th के लिए लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट बुक से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इस स्टोरी में मैं सबसे पहले आप लोग के लिए पूरा इस स्टोरी को एक बार में मैं कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, और इस स्टोरी में आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे ये क्या है इस स्टोरी में। ये जो स्टोरी है एक फार्मर की कहानी है। किसकी कहानी है? फार्मर की कहानी है। उसका नाम है लैंचो। जैसे कि लैंचो खेती बाड़ी करता है, जैसे कि सभी फार्मर मौसम पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसा मौसम होता है वैसे उनकी फसल होती है। तो स्टोरी में क्या क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली हेल स्टॉर्म आ जाती है। हेल स्टॉर्म मतलब कहने का मतलब है कि लगातार मतलब बर्फ बूंदे होने लगता है, बर्फ के गोले पड़ने लगते हैं। ठीक है, उसे हेल स्टॉर्म मैं कहता हूँ। हेल स्टॉर्म आ जाती है तो हेल की वजह से सारी फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो आने वाले पूरे साल के लिए उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है। तो वह बहुत ज्यादा डिसहार्टेड होता है। कौन? लैंचो। लैंचो क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। तो उसके पास एक ही आशा रह जाती है। क्या आशा रह जाती है? कि वो भगवान का सहारा, भगवान से कोई मदद आए। तो इसलिए लैंचो इस स्टोरी में भगवान को एक चिट्ठी लिखता है, ए लेटर टू द गॉड। और ये गॉड से एक रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे कुछ पैसोस दे दो। पैसोस का मतलब होता है यहाँ पे मनी। ठीक है, पैसोस डिनोट्स दैट द मनी। ठीक है, ये जो पैसोस है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री की करेंसी है। लैटिन अमेरिकन कंट्री मतलब कहने का मतलब है उस देश में जैसे कि मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना ईटीसी, ये जो करेंसी है वह वहां पे चलती है। ठीक है, तो मैं इस स्टोरी में आप लोग के लिए अब बढ़िया से बताऊंगा। ठीक है, कि आगे क्या क्या है। ये जो है आपको स्टोरी में आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, द हॉर्स द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or the least of a shower throughout the morning. Lancho, we knew his fields intermittently, had done nothing else but see the sky towards the north-east. कहने का मतलब है कि उस पहाड़ी के ऊपर केवल एक घर था जो छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। उस पहाड़ी के ऊंचाई से नहीं, और उस पहाड़ी के ऊंचाई से नहीं, और मकई के जो फसल लगी हुई थी वो भी ऊपर से अच्छे से दिखती थी। ठीक है, और ये जो फसल थी उसके ऊपर छोटे छोटे फूल भी आ रहे थे, जिससे यह पता चल रहा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी बारिश। अगर बारिश अच्छे से हो जाती है तो फसल भी बहुत अच्छा होता। नहीं तो कम से कम हल्के बारिश तो होनी ही चाहिए थी। तो ये बारिश की जरूरत क्यों है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वोमेन द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। द older boys were working in the fields while the smaller ones were playing near the house until women called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. कहने का मतलब है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, मतलब वह अपने पत्नी से बात करता हुआ एक लैंचो जो है यह बोलता है कि द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस। जैसे कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वह अपनी पत्नी से बोल रहा होता है कि एक फार्मर के रूप में कि देखो बारिश अगर अच्छी हो जाएगी तो हमारे फसल भी बहुत अच्छे होंगे। तो वोमेन बोलती है
कि हाँ यह तो अच्छी बात है, बारिश तो होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि वोमेन कुछ उसके लिए खाना बनाते हुए रहती है। हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस, ठीक है, गॉड विलिंग, मतलब भगवान चाहे तो बारिश अवश्य होगी, ठीक है, बारिश की जरूरत है। मतलब मकई की फसल जो है उसको बारिश की क्या होती है, जरूरत होती है। अगर बारिश हो जाती है तो यह फसल अच्छी होगी, ठीक है, और हमारा जो फसल होगा राइप हो जाएगा, मतलब पक जाएगा, ठीक है, अच्छा से पक जाएगा, फसल अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो किसान है लैंचो, वह अच्छी तरह से जानता था कि फील्ड की बारिश की जरूरत है, मतलब जो खेत है उसको क्या किस चीज की जरूरत है, बारिश की जरूरत है। इसलिए वह आसमान की ओर देख रहा था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वह बारिश आएगी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आएगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिस तरह से हवा आ रही थी उसी तरह से वो हवा की वजह से बारिश आएगी, ठीक है। तो इसलिए वह डायरेक्शन में क्या कर रहा था, बार बार देख रहा था, ठीक है, और अंदाजा लगा रहा था कि बारिश होगी या नहीं, ठीक है। तो अब वह कहता है कि मतलब अपने पत्नी से कि बारिश अब होने वाली है, अब कुछ पानी मिलेगा। तो लैंचो ने जब आसमान की ओर देखा तो वह अंदाजा लगाया कि अब बारिश होने वाली है। और वह वोमेन जो है वो क्या कर रही है, डिनर बना रही थी, और उसकी वोमेन जो है इवनिंग मील मतलब शाम की भोजन बना रही थी। तो वह जवाब देती है कि हाँ, अगर भगवान की मर्जी हुई तो बारिश हो सकती है, ठीक है। तो अब जो लैंचो है उसके बच्चे क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। लिखा हुआ है कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner, it was during the meal, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे ही उसकी वोमेन जो उसकी जो वाइफ है वो खाना बना रही होती है, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो आसपास के जो फील्ड है जहाँ पे वो मकई लगाया हुआ था वो क्या कर रहा था, वो वहाँ पे वर्क कर रहा था अपने फादर के साथ, ठीक है। ही वर्किंग इन द फील्ड, और जैसे ही while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, और उसके बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे वो क्या कर रहे थे, फील्ड में खेल रहे थे, ठीक है। मतलब उसके आसपास में जो जगह है वहां पे क्या कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे आसपास में खेल रहे होते हैं। तो उसकी माँ जो है वोमेन जो है वो क्या कर रही थी, छोटे बच्चे की माँ उसे पुकारती है, बोलती कि आ जाइए सब लोग, खाना बन चुका है, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lancho had predicted, big drops of the rain began to fall. In the northeast, huge mountains of the clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have a pleasure of a feeling that ran on his body. And when he returned, he explained, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। कहने का मतलब है कि जैसे ही उसकी माँ बच्चे लोगों को बुलाती है और वह घर के पास जो खेल रहे होते हैं छोटे बच्चे, और लेडी उसे खाना के लिए क्या कर रहे होते, बुला रहे होते, और सारे बच्चों को डिनर के लिए उसने क्या किया, बुलाया। तो लैंचो ने थोड़ी ही देर पहले यह अनुमान लगाया था कि बारिश होगी। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक से बारिश होने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर लैंचो की प्रिडिक्शन जो है वो क्या हो रहा था कि बारिश होने वाली है, मतलब वो अनुमान लगाता है कि बारिश होने वाली है। और कहने का मतलब है कि वह बारिश शुरू होने लगी, और जैसे ही बारिश शुरू होने लगी तो वह बहुत खुश हो गया। मतलब जैसे कोई भी किसान जो है अपने फसल के लिए अनुमान लगाता है कि बारिश होगी, और जब बारिश होने लगती है तो वह लैंचो ने डिनर जल्दी से फिनिश किया। मतलब लैंचो के मन में इतना ज्यादा उत्सुकता थी कि वह अपने बारिश की पहली फसल को, जो फसल था वो फसल के पहली बारिश को देखना चाहता था, ठीक है। और वह बाहर गया तो उसने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्या कर रहे होते, आ रहे हैं, और वह अपने साथ बारिश ला रहे हैं। जैसे कोई भी बादल होता है, हम लोग जैसे पहले बारिश की प्रिडिक्शन को कैसे देखते हैं, मतलब बारिश जो होता है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बारिश जो होता है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले क्या होता है कि बादल आता है, बादल से फिर अनुमान लगता है कि क्या बादल तो लगा हुआ है, घिरा हुआ है, तो आशा है कि बारिश
होने वाली है। तो लैंचो बहुत ही खुश था। तो बारिश क्या होने लगता है, तो बारिश करने पर क्या होती है कि इनिशियली जब बारिश पड़ती है तो धरती से भीनी भीनी खुशबू आती है गीली मिट्टी की। तो हवा ऐसे खुशबू से भर गई थी कि लैंचो इतना खुश था कि उसे कॉर्न की अच्छी फसल मिलेगी। मतलब कहने का मतलब है कि वह बहुत ही खुश था और वह बोलता है कि यह जो बारिश की बूंदे है यह अच्छी फसल लाएगी। तो वह खुश होकर बाहर गया और मौसम की बारिश का मजा लिया। ठीक है, और जब वापस घर में आया तो वह कहा कि बारिश की बूंदे नहीं है, यह तो सोने के सिक्के हैं। तो वह ऐसा क्या कहा, वह ऐसा क्यों कहा, तो गोल्ड के जो कॉइन्स थे वह बारिश को क्यों रिलेट कर रहा है, क्योंकि वह कहता है कि यह जो बारिश है, यह बारिश के जो बूंदे हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं। कहने का मतलब है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्वसनीय है। ठीक है, तो इसने फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब इससे क्या हो जाएगी, उसके फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। जब बारिश होगी तो उसके फसल पक जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और ये इसी फसल को जब ये बेचेंगे तो क्या हो गए, रिटर्न में उन्हें क्या मिलेगा, पैसों के सिक्के। तो इसलिए वह कह रहा था। ठीक है, तो ये जो बारिश हो रहा है ये पैसे के सिक्के हैं, उसने बार बार ऐसा बोल रहा था। ठीक है, और बड़ी बड़ी क्या हो रहे थे, बूंदे गिर रहे थे। तो वो जो बड़े बड़े बूंदे थे वो 10-10 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि these aren't rainbows falling from the sky, they are new coins। कहने का मतलब है ये जो रेन ड्रॉप्स है, जो बूंदे हैं, ये स्काई से गिर रहे हैं, ये हमारे क्या है, क्वाइन है। ये बिग ड्रॉप्स जो बड़ा बड़ा है वो 10-10 पैसा है, और जो छोटा है वो 5 का है। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी सिक्के हैं वो कितने का है, 5-5 पैसे के सिक्के हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि लैंचो बहुत ही ज्यादा खुश था। क्या था, वो बहुत ही ज्यादा खुश था, उसके मन में बहुत ही अच्छे भरे एक्सप्रेशन आ रहे थे, वो बहुत ही सेटिस्फाइड था। ठीक है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flower draped in a certain of a rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain ought to the collect the frozen pearls। कहने का मतलब है कि लैंचो ने एक संतुष्टि भरा हुआ, मतलब अपने मन में एक संतुष्ट से भाव को क्या कर रहा था, आशा कर रहा था कि अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छे से पक जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े बर्फ के गोले के टुकड़े बहुत ही तेज फोर्स से, मतलब बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहे थे। वे क्या हो रहा था, वे लोगों को लग रहा था कि यह सचमुच चांदी के सिक्के हैं। कहने का मतलब है वह, उसे क्या लग रहा था कि चांदी के सिक्के हैं। मतलब वह इतना ज्यादा खुश था कि वो हर चीज से अनुमान लगा रहा था, उसे हर चीज से कंपैरिजन कर रहा था। और जो उनके बच्चे थे उस बारिश के गोले को देखकर बाहर निकल गए थे। जैसे कोई बच्चा है वह बहुत ही खुश है, यहाँ पे कहने का मतलब है उसके बच्चे लोग बारिश को देखकर तो झूम रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई अचानक से कोई नया चीज आता है तो बच्चे लोग उसे देखने के लिए क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह से उसके बच्चे भी देखने के लिए बाहर निकल गए और उसे कलेक्ट करने लगे। कहने का मतलब जो फ्रोजन पियल्स है, फ्रोजन पियल्स मतलब यहाँ पे होता है मोती की तरह। ठीक है, मोती की तरह जो गोला गिर रहा था बड़ा बड़ा, जो जनरली छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जब भी ऐसे गोले पड़ते हैं, मतलब ओले जो उसका जो गोले पड़ रहा था, हम भी क्या करते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होकर बाहर भीगने लगते हैं, उसे इकट्ठा करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लैंचो के बच्चों ने किया। ठीक है, जैसे बच्चे लोग बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, खेलने लगते हैं, उसी तरह से उसके बच्चे ने भी क्या किया कि उसे इकट्ठे करने लगे थे। जो बर्फ के जो गोले गिर रहे थे, फ्रोजन पियल्स गिर रहे थे, उसे क्या कर रहा था, वो बार बार उसे इकट्ठे कर रहे थे। लेकिन लैंचो के बच्चों का रिएक्शन कुछ अलग था। ठीक है, It's really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt।
कहने का मतलब है तो लैंचो ने कहा कि ये जो चीज है वो बहुत ही खराब है, हालत बिगड़ रही है। मतलब कहने का मतलब है छोटे बच्चे तो खुश थे, लेकिन लैंचो जैसे ही बाहर वो जब निकल रहा था, कहने का मतलब है वो बारिश की बूंदे को देखकर तो जब तक खुश था, लेकिन जैसे ही जब तेज हवा चलने लगी, जब तेज हवा से जब बारिश आई और बारिश के बाद जब हेल स्टॉर्म होने लगा, जब कहने का मतलब है कि बर्फ के जब बड़े बड़े गोले गिरने लगे, तो लेंचो उस बर्फ के गोले को देखकर उसकी हालत जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ रही थी, क्योंकि उसे क्या लग रहा था, वह आशा कर रहा था कि हेल स्टॉर्म जो पड़ रहा है वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। मतलब वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ये जो बर्फ के गोले हैं उसे बंद करवाओ, नहीं तो मेरी जो फसल है वो जो हेल अगर पड़ रही है मेरे फसल को क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी। 1 घंटे तक अगर ओले बरसती रही तो इसकी वजह से सारी फील्ड जो थी वह क्या हो गया था, बर्बाद हो रहा था। मतलब उसका घर था, उसका गार्डन था, उसका कॉर्नफील्ड था, मतलब जो मकई के जो फसल लगा हुआ था उसके कॉर्नफील्ड थी, वह क्या हो रहा था, सब व्हाइट हो गई थी। क्यों व्हाइट हो गई थी, यहाँ पे राइटर यह बोलना चाह रहा था, कंपेरिजन यह करना चाह रहा था कि जो बर्फ के गोले थे वो सारे घरों में, सारे कॉर्नफील्ड में, सारे गार्डन में, उसका सारे जगह मतलब व्हाइट कर दिया था, बिल्कुल व्हाइट। ठीक है, और बच्चे लोगों को क्या लग रहा था, व्हाइट व्हाइट बिल्कुल सिल्वर की तरह लग रहा था। ठीक है, ऐसे लग रहा था जैसे कि सभी जगह नमक छिड़का हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइटर लिख दिया है, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। कहने का मतलब है अगर बारिश मतलब कहने का मतलब है कि बारिश तो हो रही थी, लेकिन बारिश जैसे ही खत्म हुई तो बहुत ही ओले पड़ने लगे, और इस उस ओले से सारे जगह व्हाइट हो गए थे। कहने का मतलब फील्ड पूरा क्या हो गया था, व्हाइट हो गया था। किस तरह से, यहाँ पे कंपेरिजन साल्ट को किया है। कहने का मतलब वो कहने का मतलब है कि जो राइटर है वह साल्ट से कंपेरिजन कर दिया है कि यहाँ पे जो गोले लगातार बारिश हो रही थी, लगातार पड़ रहा था, तो सब व्हाइट हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि सभी जगह नमक छिड़का हुआ है, लेकिन ये नमक नहीं था, ये क्या थी, हेल थी। ठीक है, तो अब इस हेल ने क्या किया, बुरी तरह क्या किया, बर्बाद कर दिया था। तो यहाँ पे आइए, तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब एक पत्ता भी नहीं नजर आ रहा था, बिल्कुल ट्री का जो जो पत्ते लगे हुए थे, पेड़ के जो मकई के जो पत्ते जिसपे दाने दाने आ रहे थे वो भी नहीं बचा हुआ था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। कहने का मतलब है पौधे से क्या हो रहा था, वो बिल्कुल ही पौधे से फ्लावर खत्म हो चुके थे। लैंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। कहने का मतलब है कि लैंचो जो है हेल स्टॉर्म से बहुत ही सदमा में था। ठीक है, सारे पत्ते गिर गए थे पेड़ों में से। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक भी पत्ते नहीं बचा था। ठीक है, उसके कॉर्न की सारी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मतलब जो फसल लगी हुई थी उसके कॉर्न के जो दाना का वो फसल क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। प्लांट्स में जो छोटे छोटे फ्लावर लग रहे थे उससे ये पता चल रहा था कि अच्छी फसल होने वाली है। मतलब वो प्रिडिक्शन लगाया था, अनुमान लगाया था कि मेरा जो फसल है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सारे के सारे फसल हवा और हेल की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया। कहने का मतलब जो हवा चल रहा था, जो तूफान आया था, वो बर्फ के जो गोले पड़ रहे थे वो क्या हो गया था, उससे डिस्ट्रॉयड हो गया था। और जब ओले बरसने खत्म हो गए थे तो उसने अपने खेत के बीच में आकर अपने बच्चों से कहा। कहने का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति अपना फसल लगाता है तो उसका जब फसल बर्बाद हो जाता है तो सैडनेस से भरा हुआ था। कहने का मतलब है कि उसका जो फसल था वो बहुत ही बर्बाद हो चुका था। बच्चे को देख करके मतलब एक पिता सदमे में आ गया था। कहने का मतलब है कि बच्चे भी वहां पर थे, तो बच्चे को भी देख करके मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे सामने थे, वो देख रहा था कि मेरे बच्चे लोग क्या खाएगा, मेरा परिवार क्या खाएगा। ठीक है, तो अपने बच्चे से कहा कि ये जो इंसेक्ट है, कहने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड बट इन द सॉरी ए प्लेग ऑफ locusts would have left more than this. The hail was
The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There was no one who can help us. We will all go hungry this year. कहने का मतलब है कि उसके हेल से जो फसल से जो डिस्ट्रॉयड हो गया था, हेल से जो फसल डिस्ट्रॉयड हो गया था, जब ओले बरसने खत्म हो गए थे तो उसने अपने खेत में जाकर बच्चों से क्या कहा कि ये देखो बच्चों, ये जो हमारा फसल है बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पे एक लोकट्स का डिनोट किया गया है। लोकट्स मतलब होता है कि इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वॉम्प्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। कहने का मतलब है कि इंसेक्ट विच फ्लाई इन द ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब ऐसे कीड़े हैं जो फसल को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कीड़ों से भी भयंकर तूफान आया। कहने का मतलब है लोकट्स जो कीड़े थे वो इतने फसल की बर्बाद नहीं करते हैं जितने कि ये ओले हमारे फसल को क्या कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। अब हेल की वजह से कुछ भी नहीं बचा है। अब हमारे पास इस साल खाने के लिए एक भी कॉर्न नहीं है, एक भी दाने नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे? ठीक है, तो राइटर यहाँ पे और भी कुछ बातें बोलना चाह रहा है कि वह जो रात थी एक बहुत ही दुख भरी रात थी, क्योंकि इतने सारी खेती नष्ट हो गई थी, उसके सारे मेहनत बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, वे लोग बहुत ही दुखी हो गए थे। ठीक है, वे कह रहे थे कि हे भगवान, अब हमारे भगवान ही बचा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है उससे इस साल गॉड ही बचा सकते हैं। लेकिन अब लेंचो बहुत ही पॉजिटिवली बिहेव करता है और वह कहता है कि दुखी मत हो, क्योंकि कोई भी भूख से नहीं मरता। कहने का मतलब है आगे यहाँ पे राइटर और भी कुछ बातें बताना चाह रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे लेंचो बहुत ही पॉजिटिवली बिहेव करता है और कहता है कि दुखी मत हो, क्योंकि कोई भी भूख से नहीं मरता है। वह यह कहना चाहता है कि भगवान है, हमारे लिए भगवान जिंदा है, ऊपर आसमान में गॉड हमें देख रहा है। कहने का मतलब है कि अभी भी लेंचो को एक विश्वास है कि हमारे दुख दर्द को देख रहा है। कौन देख रहा है? गॉड देख रहा है। ठीक है, और वह हमारी मदद जरूर करेगा। कौन मदद जरूर करेगा? भगवान। ठीक है, सो लेंचो हैज अ फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो को भगवान के ऊपर क्या क्या है? विश्वास है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल द नाइट। लेंचो thought only of its one hope, the help of a God whose eyes had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. कहने का मतलब है सारी रात लेंचो एक ही चीज भगवान के बारे में ही सोच रहा था, कि उससे एक ही आशा थी, एक ही सोर्स था। कहने का मतलब है वो एक ही विश्वास था कि वह इस फसल पे डिपेंडेंट है। अगर फसल अच्छे हो जाएंगे तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। और लेंचो को बचपन से पता था और यह सीखा भी था उसने कि बचपन से कि भगवान सब कुछ देखता है। जो चीजें हमारे अंदर छिपी हुई होती है वो भी हमारे ईश्वर को पता होती है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे गॉड यह कहना चाहता है कि ए हार्ड वर्कर, मतलब कहने का मतलब है एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है हार्ड वर्कर, जो जानवर की तरह मदद, कहने का मतलब है जो जानवर की तरह हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। यहाँ पे राइटर एक कंपैरिजन करता है मैन को ऑक्स से, कि एक जो है जानवर की तरह किसान मदद, कहने का मतलब है किसान जो है क्या करता है, हेल्प करता है, हार्ड वर्क करता है। ठीक है, अपने फसल को बनाने में रात दिन एक करता है, लेकिन उसे लिखना भी नहीं आता। कहने का मतलब है कि वह कहता है कि मैं क्या लिखूंगा, मतलब गॉड के पास, इसलिए वह लिखना चाहता है कि उसके फसल क्या हो रहा है, बर्बाद हो चुका है, वह लिख सकता था। ठीक है, तो उसने कुछ सोचा। यहाँ पे लिखता है यहाँ पे राइटर बोलता है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक
daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to the God. कहने का मतलब है, वह बोलता है कि दिन होते ही, सनराइज होते ही, ठीक है, तो अब लेंचो ने क्या किया, उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और उसने क्या सोचा कि वह खुद ही क्या है, खुद ही पोस्ट ऑफिस जाएगा, खुद ही क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा और शहर में और भगवान को मेल करेगा, ठीक है। गॉड ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storms. कहने का मतलब है, तो लेंचो ने अपने लेटर में भगवान को यह लिखा कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, पूरा साल हमारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं होगा। फिर उसने भगवान से 100 पैसोस की डिमांड की। 100 पैसोस एक अमाउंट होता है, एक बड़ी रकम होती है जो एक किसान के लिए, ठीक है, जिंदगी को व्यतीत करने के लिए वह क्या करता है कि डिमांड करता है। उसने कहा कि फिर से हमारे खेत में फसल उगाने के लिए और खाने के लिए 100 पैसोस की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसने गॉड से क्या किया, गॉड से उसने रिक्वेस्ट किया, जो हेल स्टॉर्म आकर हमारे खेत को बर्बाद कर दिया था। तो लेंचो अपने लेटर में भगवान से यह रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसने यह लेटर को इन्वेलप में डाला और इन्वेलप में क्या किया, उसने लिखा ए लेटर टू द गॉड, और फिर से उस लेटर को अपने पॉकेट में रख लिया और पोस्ट ऑफिस से स्टैंप लगा ली और उस पर स्टैंप लगाई और उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, he wrote to the God on the envelope, put to the letter inside on a steel trowel, went to the town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. और उसने लेटर को क्या किया, मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman also helped at the post office, went to his boss and laughing heartily and showed him to the letter to the God. Never in his career as a postman had he know that address. The postmaster, a fat, amiable fellow. कहने का मतलब है यहाँ पे कि अब ये जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, एम्प्लॉयज था पोस्ट ऑफिस में। कहने का मतलब पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन होते हैं, जो पोस्ट ऑफिसर होते हैं, वो लेंचो की चिट्ठी डिब्बे में से बाहर निकाली और वह बहुत फनी फील कर रहा था, हंस रहा था कि किसी ने भगवान की चिट्ठी लिखी है। मतलब ऐसा लाइफ में वो पहली बार देखा है। और वो इस चिट्ठी को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले गया और कहा कि देखो, किसी इंसान ने भगवान को चिट्ठी लिखी, बताइए ऐसा कभी हुआ है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अ fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up the correspondence with the God. कहने का मतलब है कि एमिएबल का मतलब होता है हैविंग अ प्लीजेंट और फ्रेंडली मैनर। कहने का मतलब है बहुत ही दोस्ती वाला भाव। कहने का मतलब है कि एक प्लीजेंट मतलब एक खुशी, एक फ्रेंडली मैनर के बिहेवियर के जैसा, ठीक है। अब ये जो पोस्ट मास्टर था वो क्या किया, जो पोस्ट ऑफिस का हेड था वो एक बहुत मोटा सा फ्रेंडली इंसान था। कहने का मतलब उसका जो नेचर था बहुत ही अच्छा था। जब पोस्टमैन ने उसे चिट्ठी दिखाई तो किसी ने वो कहा कि किसी ने भगवान को एक चिट्ठी लिखी है, ठीक है। तो पोस्टमैन ने भी हंसने लगा। कहने का मतलब है पोस्टमैन भी हंसने लगा और पोस्टमास्टर भी हंसने लगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एकदम से वह सीरियस हो गया और उसने यह सोचा कि यह इंसान ने कितना विश्वास है। कहने का मतलब है इस इंसान में कितना विश्वास है कि भगवान पर, कि एक भगवान से वह चिट्ठियों द्वारा बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, ही फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट
दिस लेटर, कहने का मतलब जिसने यह चिट्ठी लिखी है, सोचो उसे भगवान पे कितना विश्वास है, वह भगवान से बातें कर रहा है। तो इसने यह पता चलता है कि लैंचो को भगवान के ऊपर कितना ज्यादा फेथ है, विश्वास है, तो उसकी मदद भगवान जरूर करेगा। ठीक है। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when they opened it, it was evident that to the answer it needed someone more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolutions. He asked for money from his employees, himself gave a part of his salary, and several friendly of his were obliged to give something for an act of charity। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पोस्टमास्टर ने क्या सोचा कि इस व्यक्ति का विश्वास जरूर बनाए रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, तो अगर इस लेटर को मैं आंसर नहीं दूंगा तो उसको भगवान के ऊपर से विश्वास क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। ठीक है, विश्वास नहीं रहेगा। ठीक है। और उस लेटर को आंसर देने के लिए उसने यह भी सोचा कि लैंचो का भगवान से विश्वास नहीं उठना चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि हम इस चिट्ठी का जवाब हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन जब उसने इस चिट्ठी खोली तो उसमें एक ऐसा इंसिडेंट लिखा हुआ था, एक ऐसी घटना लिखी हुई थी, और इसने इस घटने को उसके उत्तर भी चाहिए। कहने का मतलब है इस घटना जो घटा है उस व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति का जो घटना घटा है उसके साथ, उसे क्या चाहिए, उत्तर चाहिए, उसे कुछ और भी चाहिए। इंक और पेपर के अलावा जो उसने इस चिट्ठी में डिमांड किया था, ठीक है, किस चीज की, 100 पैसोस की डिमांड किया था। किसने डिमांड किया था, लैंचो ने। ठीक है। तो अब पोस्टमास्टर ने जब यह रिप्लाई किया कि अगर उसे इस चिट्ठी का जवाब देना है तो उसे 100 पैसों भी देने पड़ेंगे। उसने यह सोचा कि अगर मैं इस चिट्ठी का जवाब दूंगा तो इस चिट्ठी के जवाब में जो डिमांड है, इस डिमांड को भी क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। तो भी पोस्टमास्टर का फैसला बदला नहीं। उस पोस्टमास्टर का फैसला क्या हुआ, बदला नहीं। उसने अपने एम्प्लॉय से, अपने दोस्तों से और खुद भी थोड़े से पैसे इकट्ठे करने के लिए सोचा। ठीक है। उसने क्या किया, थोड़े से पैसे इकट्ठे करने के लिए सोचा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 पैसोज। वह सोचा कि हमारे लिए 100 पैसों इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। He put the money and envelope addressed to the Lancho with a letter containing only a single word of signature God। कहने का मतलब है उसने अपने एम्प्लॉय से, अपने दोस्तों से और खुद भी थोड़े से पैसे इकट्ठे करने के लिए सोचा, और यह सोचा कि यह चैरिटी का काम है, कि हम एक गरीब की मदद कर रहे हैं और हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। जितने से ज़्यादा हो सके भगवान की तरफ से क्या करना चाहिए, लैंचो को इकट्ठे करके देने चाहिए। तो इसने इस टाइटल से अ लेटर टू द गॉड से यह पता चलता है कि भगवान के रूप में कोई भी आपकी मदद करने आ सकता है। धरती पे जो लोग हैं भगवान का ही मैसेंजर बनकर आपकी मदद करने आ सकता है, कोई भी रूप में। ठीक है, किसी भी समय। ठीक है, किसी भी समय आ सकता। तो अब यहाँ पे मैसेंजर का काम करने वाला पोस्टमास्टर यह सोचता है कि गॉड के रूप में कोई भी हेल्प कर सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है। तो पोस्टमास्टर ही डिसाइड करता है कि भगवान का मैसेंजर बनकर लैंचो को मदद करे। ठीक है, लैंचो को उसके डिमांड को पूरा किया जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than a half. He put the money in an envelope addressed to the Lancho and with it a letter containing only a single word of a signature God। कहने का मतलब है कि अब इस पोस्टमास्टर के लिए 100 पैसों इकट्ठे करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो वह फार्मर को आधे से थोड़े ज़्यादा पैसों मीन्स 70 पैसों का व्यवस्था कर सका। मतलब कहने का मतलब है 70 या 75 पैसों, 100 पैसों इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉयज, कहने का मतलब है
कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज यहाँ पे मैसेंजर का वर्क कर रहा है। 70 पैसों का व्यवस्था उसने क्या कर दिया, व्यवस्था कर दिया। वह इस 70 पैसों को इकट्ठा करके उसी एड्रेस पर इन्वेलप में भेज दिया, उस लेटर में जो एड्रेस दिया, और बिल्कुल सिंगल वर्ड में सिग्नेचर करके गॉड, ओनली गॉड। ठीक है। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to the help, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. तो क्या होता है कि लैंचो जब चिट्ठी संडे को डाला था तो उसने संडे को ही अपने वर्क को कंप्लीट करके संडे को जाता है और देखता है द फॉलोइंग संडे लैंचो, अगले संडे लैंचो पोस्ट ऑफिस आया और उसने यह पूछा, और पूछने के लिए यह आया था कि क्या कोई लेटर उसके लिए गॉड ने भेजा है। उसे थोड़ा एगरनेस थी, मतलब उत्सुक थी कि क्या हुआ, उसके चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है। अब जो पोस्टमैन है, जो लैंचो की चिट्ठी पोस्ट बॉक्स से निकाली थी, पोस्ट मास्टर ने उसको दे दी। ठीक है, पोस्ट मास्टर ने उसको दी, और उस चिट्ठी को देखकर पोस्ट मास्टर को एक अच्छा फीलिंग हो रहा था कि उसने अच्छा काम किया है, गुड हेल्प किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट surprise on the saying the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. Lancho showed not the slightest, कहने का मतलब है कि अब जब लैंचो ने देखा कि एनवेलप में पैसे हैं, वो पैसे को देखकर हैरान नहीं था, यानी कि उसने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा विश्वास था, फेथ था कि भगवान से, कि उससे हैरानी नहीं हुई। भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं, लेकिन जब वह मनी को काउंट किया तो उसे एक भगवान के प्रति एक फीलिंग हुई कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते, गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते। उसने पैसों को काउंट किया और बोला कि वह गॉड से 100 पैसों का डिमांड किया था। उसने बोला कि मैंने तो गॉड से 100 पैसों की डिमांड किया था, तो यह कम कैसे है, गॉड ने पूरा नहीं किया। और वह गुस्सा हो गया। जब उसने गॉड से 100 पैसों मांगी थी तो उसने कम पैसे क्यों दे दिए, तो बार बार वह सोच रहा था उसको पूरे पैसे देने चाहिए थे। कहने का मतलब उनको पूरे पैसे देने चाहिए थे, किसको, गॉड को। तो इस लाइन से यह पता चलता है कि लैंचो को थोड़ी सी भी मदद मिली तो उसने सेटिस्फाइड नहीं थी। लैंचो पूरे के पूरे पैसे चाहता है। कहने का मतलब है लैंचो को पूरे के पूरे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि उसे 1 साल का, कहने का मतलब है 1 साल का खर्च चलाना था। 1 साल की फसल को उसे उपजाऊ के लिए जो होना था वो नहीं हुआ था, इसलिए वो गुस्सा था। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक writing table. He started to the write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express of his an idea. कहने का मतलब है कि तो अब लैंचो ने क्या किया, वह पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर गया और उसने एक पेन और पेपर मांगा और उसने चिट्ठी लिखना शुरू किया। दोबारा चिट्ठी लिखना शुरू किया कि उसके पैसे पूरे क्यों नहीं मिले। वह फिर से भगवान को एक चिट्ठी लिख रहा है, और जब चिट्ठी लिख रहा है तो उसने सोचना पड़ रहा है कि वह चिट्ठी में क्या लिखेगा। इसलिए वह अपने आईब्रोज को क्या कर रहा था, बार बार रिंकलिंग कर रहा था, बार बार खुजला रहा था कि वह क्या लिखेगा। अब उसने लेटर लिखकर उसे इन्वेलप में डाला और एक इन्वेलप को क्या किया, पोस्ट ऑफिस के विंडो से खरीदकर वह चिट्ठी पर चिपका दिया। उसने अपने मुट्ठी से क्या किया, इन्वेलप को ब्लो कर दिया। ठीक है, क्या किया, ब्लो कर दिया, मतलब चाट करके उससे क्या कर दिया। उसके कुछ मोमेंट बाद जब मेल बॉक्स से पोस्ट मास्टर जब चिट्ठी निकाली और उसने उसे खोला, ठीक है, तो क्या होता है। तो हम लोग आगे इंग्लिश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडोज टू द बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अपने फिस्ट से, मुट्ठी से क्या किया, उसे ब्लो कर दिया।
ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me to the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks, Lancho. कहने का मतलब है कि वह इस मोमेंट के बाद जब मेल बॉक्स से पोस्टमास्टर जब चिट्ठी निकाली और उसने पोस्टमास्टर जब उसे आंसर के रूप में उसे निकालता है और देखता है कि उसने खोला तो क्या हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि गॉड के द्वारा भेजे गए 70 पैसों ही मिले थे। उसे कितने मिले थे? 70 पैसों ही मिले थे। तो लैंचो ने अपने चिट्ठी के रूप में गॉड से 100 पैसों की डिमांड कर दिया था, ठीक है। और जो डिमांड किया था उसे पूरे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने दोबारा चिट्ठी लिखा और 70 पैसों के अलावा जो रेस्ट पैसे बचे हुए थे उसने गॉड से फिर से डिमांड किया। उसने गॉड से कहा कि मुझे और भी पैसों की जरूरत है, इसलिए जो बचे हुए पैसों हैं उसको भी भेजिए, लेकिन आप मुझे मेल के द्वारा पैसों नहीं भेजना, चिट्ठी के द्वारा पैसों नहीं भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो बेईमान है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बोल रहा है, कहने का मतलब है एम्प्लॉयज को बार बार क्या कर रहा है, वो रहा है कौन? लैंचो बोल रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लैंचो को गॉड पर फेथ है, ठीक है, गॉड पर फेथ है, ठीक है, इसलिए वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पर, लेकिन जो गॉड को चिट्ठी लिखी थी वह गॉड ने नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही लैंचो को मदद की थी। कहने का मतलब है यहाँ पे गॉड के रूप में, मैसेंजर के रूप में जो हेल्प करने वाला जो मसीहा था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ही थे, लेकिन यहाँ पे लैंचो जो है अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही वो बेईमान समझ गया कि जो पैसे आए थे गॉड के द्वारा वो कौन ले लिया? एम्प्लॉयज, कुछ पैसे उन लोग चुरा लिए थे, इसलिए उसने गॉड को यह भी लिख दिया था कि आप मुझे डायरेक्ट देना पैसे, वो मेल के द्वारा पैसे नहीं भेजना, चिट्ठी के द्वारा पैसे नहीं भेजना। ऑल्दो पोस्टमास्टर ने अच्छा काम किया, फिर भी पोस्टमास्टर ने जो यहाँ पे काम अच्छा किया और उसके नतीजे उससे क्या मिला? धोखा मिला, ठीक है। और यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि लैंचो सिर्फ गॉड पर विश्वास रखता है, इंसानों में तो उसे बिल्कुल भी फेथ नहीं है। तो ए लेटर टू द गॉड, यहाँ पे स्टोरी आपका बिल्कुल समाप्त हो गया है। और ये जो स्टोरी मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझा दिया हूँ, ए लेटर टू द गॉड, जो G.I. फ्विंट्स के द्वारा लिखा गया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे दिल से आप देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसे वर्क करने में, कंप्लीट करने में मुझे 2-3 दिन लग गए, पढ़ाने में, कंप्लीट करने में, इसलिए आप इस स्टोरी को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये जो मेरा चैनल है एम्पावर एजुकेशन पॉइंट, यह बहुत ही अच्छा चैनल है, आप लोग के लिए ही यह चैनल आया है और आप लोग के लिए ये मतलब अच्छा है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आप लोग को, शुक्रिया।